हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि नीट में सिलेक्शन अगर लेना है तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे ही आप 2024 में सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर देखिए बेटा, रियलिटी की बात किया जाए, वास्तविकता की, तो आपको एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो क्या हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी ही क्या है आपके लिए वही माता वही पिता न। जैसे हम लोग कहते हैं तुम्हें बंधुश्च सखा सखा न, तुम्हें विद्या त्रिवंदेव तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो हमारे लिए बेटा क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के लिए ये जरूरी है कि सिर्फ एनसीईआरटी लेने से या एनसीईआरटी बेस्ड क्या है कोई बुक लेने से सिलेक्शन है नहीं हो जाएगा। एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए और उसको समझना क्या है, कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोज को है देख सकते हैं। जब एनसीईआरटी के सारे डेटा आपको बेटा क्या है पता रहेंगे, एनसीईआरटी की लाइंस आपको जो है पता रहेंगी, वो क्लास 11th और क्लास क्या है 12th दोनों की, 11th वाली भी फिजिक्स, 12th वाली भी फिजिक्स, 11th वाली भी केमिस्ट्री, 12th वाली भी केमिस्ट्री ना, और 11th वाली भी बायोलॉजी और क्या है बेटा 12th वाली भी बायोलॉजी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो 12th का सिलेबस है वो 11th के सिलेबस से क्या है कम है। तो अगर आपका 11th का सिलेबस अच्छी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार है तो आपका बेटा 60 से 65% एनसीईआरटी का सिलेबस पहले से नीट का सिलेबस तैयार है। फिर बचता है 40% 12th के लिए। अगर आपने उसको भी अच्छे से कर लिया तो बेटा वो आपको क्या है पूरी तरीके से क्या है कवर हो जाएगा नीट का सिलेबस। अभी जो है एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारे पास है और जिसे अब एग्जाम तो एनटीए करवाती है लेकिन सिलेबस वगैरह जो है एनएमसी ही निकालती है, उसने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है कि जो नवंबर 2022 वाली किताब आई है, जो न्यू एडिशन आया है, उसी के अकॉर्डिंग बेटा क्या है नीट का सिलेबस है 100%। और अब क्या करना है, एनसीईआरटी बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आती, तो समझने के लिए हम लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाएं। आपके टीचर को भी चाहिए कि आओ सिर्फ और सिर्फ क्या है एनसीईआरटी ही पढ़ाएं, खुद की इमेज बनाने के चक्कर में ना बेटा, ये दिखाने के चक्कर में कि मुझे तो बहुत आता है, या एमबीबीएस की फिजियोलॉजी जो है पहले ही तैयार करवा देंगे, नीट में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ना है हमको, बहुत मेहनत करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए। जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो बेटा तब को आपको याद होगी। कई बार पढ़िए और कई बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिए फिर एमसीक्यूज करिए न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जितने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे उससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, टॉपिक पे आपकी पकड़ होगी। और अगर टॉपिक पे आपकी पकड़ हो गई तो बेटा वो ऐसे नहीं देंगे कि एक एक लाइन डायरेक्ट उठा के दे दे। कोई मैटर कुछ 11th का है तो कोई मैटर क्या है 12th का है, चारों को फिर ऑप्शन मिला करके दे देते हैं। और फिर क्या बेटा हम लोगों को लगता है कि अरे हम तो पढ़े नहीं हैं, भुला गए थे, लेकिन जबकि आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की बुक से ही रहता है। और जो है नीट में 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेटा क्या होता है डायग्राम बेस्ड होते हैं। बायोलॉजी में तो 25 से 30% जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो डायग्राम से ही आते हैं। तो आप चित्र जो है अच्छे से उसको देखिए, कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है। जैसे हम अपने एसएलवी में जो है एनजेपीएस जो हमारा इंटर कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, उसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही हम पढ़ाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी जब डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि हमको तो यही पढ़ना है, हम अच्छे से क्या है इसको तैयार कर लें। और जो है अरे यही आएगा, जब पहले से पता है भैया यही आएगा, तो बेफालतू का आपको पीएचडी करने की बच्चों कोई भी जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा फोकस आप करिए कि आपका नीट क्या हो तैयार हो, और डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तभी आपको जो आपने याद किया था, जो पढ़ा था, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा।
और फार्मूले बना बना के, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में जैसे हम फार्मूले बना बना के बच्चों को देते हैं कि बेटा ऐसे पढ़िए, देखिए इस चीज बहुत टफ है तो इसको हम लोग ऐसे सरल कर लेते हैं। क्या है, थोड़े फनी टाइप के जो है फार्मूलेस बना करके, थोड़े जोक्स बना करके, थोड़े जो है चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उस पर थोड़े क्या है कमेंट कस के, तो वो चीजें क्या है थोड़ी सी याद रहती है कि सर बताते हो कि क्लास में ऐसा किए थे या ऐसा दिखाए थे। तो उससे क्या है, जब बच्चा खुद से घर में पढ़ता है तो बेटा याद हो जाता है। और एक चीज और कहेंगे, जो आपके पास एनसीईआरटी का होता है समरी से भी क्वेश्चन वो क्या है उठाते हैं, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का। और फिजिक्स में तो स्पेशली जो हमारे पास ब्लू पेजेस होते हैं, अ पॉइंट टू रिमेम्बर, स्मरणीय बिंदु बेटा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं फिजिक्स के बनते हैं। तो फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बायोलॉजी क्लास 11th 12th की पूरी तरीके से याद है, आपने उससे संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग जो अपनी चैनल पे पोस्ट करते हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, और बेटा हमारी वीडियोस को देखिए लाइन टू लाइन, इसीलिए उसको समझाते हैं। जब आप एक बार पढ़े रहते हैं, वीडियो 2-3 बार देखे रहते हैं, जो खुद से पढ़ते हैं तो अच्छे से तैयार होता है, याद होगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नीट में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको वास्तव में डॉक्टर बनना है और आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको कुछ और करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, वो तो कर लूंगा, मैं डिप्लोमा कर लूंगा, मैं बी फार्मा कर लूंगा ना, मैं डी फार्मा कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, तो तब बेटा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तो अभी तो आप यंग एज में हैं, आपके पास टाइम है, बस आप अपने आप को डाइवर्ट बहुत कम करिए। मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो थोड़ा सा इस पे अगर न इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आप जो है अगर रिवाइड थोड़ा करेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे। इस बात की 100% गारंटी कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मम्मी पापा, दीदी, मौसी, मौसा के ना, स्पेशली मामा के जो है शादी ब्याह है और उन सब में रिश्ते में पड़े रहेंगे, तो मुश्किल है कि आप सेलिब्रिटी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन कंफर्म है कि डॉक्टर तो पक्का नहीं बनेंगे। और अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं जो उससे संबंधित हैं ना, तो बेटा आपका सिलेक्शन है पक्का होगा। और वीडियोस को हमारी देखते रहिए, क्योंकि 100% आपको एनसीईआरटी जो है यहाँ पे पढ़ाई जाती है और उसी से क्वेश्चन बना के दिया जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों का ना स्टडी मटेरियल या थक्का लेने की जरूरत नहीं है, बर्डन जो है मत बढ़ाइए अपना। वैसे भी अपनी लाइफ में हम लोगों के आजकल बहुत सारे जो है इश्यूज है, उसी को संभाल लें, यही बहुत है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना है। सबसे ज्यादा फायदा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम तो सजेस्ट करेंगे कि एमटीजी भी है, अरिहंत भी अच्छा है, लेकिन अरिहंत में क्या है कि जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसका वो एक्सप्लेनेशन भी पीछे दिए रहते हैं, तो आप जो है उसको लेकर के जरूर करिए ना। ज्यादातर ज्यादा फोकस क्वेश्चन करने से हमको ये पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ पे है ना। क्वेश्चन के द्वारा ही बहुत सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो बच्चों, हमको अब ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लगभग 10 मिनट होने वाले हैं। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप वास्तव में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए और एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। ओरिजिनल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं कि हमारे स्कूल में ये चलती है, हमारी कोचिंग में ये पढ़ाते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप सेल्फ स्टडी करिए, उनकी बातों को केवल सुनिए और उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए। क्लास में अपने समझिए, चाहे आप जिस स्कूल जिस कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे जैसे पढ़ते हो, चाहे हमारी वीडियोज को देखते हैं। अगर मैं भी कुछ जो है अदर बता रहा हूँ तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी ही सब कुछ है और बहुत सारे क्वेश्चन करिए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।